तुम्हारा कॉलेज स्टार्ट होने वाला है एंड तुमने यूट्यूब पे ढेर सारी वीडियोस देख ली होंगी कि ये कॉलेज कैसा है, इसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, या इसकी फैसिलिटीज वगैरह ठीक तो है ना, या इसका प्लेसमेंट कितना रेट है। लेकिन जस्ट फॉर अ सेकंड, मेरी तरह ही तुम्हारी भी कॉलेज से बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस होंगी। अगर तुम इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं तुम्हें कॉलेज की हार्श रियलिटी के बारे में बताने के लिए जा रहा हूँ, जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। स्कूल लाइफ वॉज प्रीटी मच सॉर्टेड। एक ही टाइम टेबल रहता था, वही सेम क्लास, वही सेम दोस्त, वही सेम टीचर्स एंड एवरीथिंग वॉज ग्रेट। सुबह उठो, एक ही यूनिफॉर्म रहेगा, उसको पहनो, स्कूल जाओ, थोड़ा सा होमवर्क मिलेगा, उसको कर लो एंड दैट्स इट। बट कॉलेज इज अ रियलिटी चेक। कॉलेज तुम्हें बहुत सारी फ्रीडम देता है, लेकिन उसी के साथ रियल गेम स्टार्ट होता है। लेकिन अब मैं तुझसे जो बात कहूँगा वो बात में भी तुझे बुरी लगेगी, और लगनी भी चाहिए, क्योंकि ये रियलिटी है। दैट्स नोबडी इज कमिंग टू सेव यू। तुम्हें प्रॉब्लम से सेव करने के लिए कोई नहीं आएगा। देखो, स्कूल की बात अलग थी। अगर तुम्हारे ऊपर होमवर्क का प्रेशर रहता और मान लो तुमने नहीं किया, तो टीचर्स अच्छे हैं मान जाते थे, या पेरेंट्स के थ्रू उन्हें कन्विंस कर लिया जाता था। और अगर तुम्हारी अटेंडेंस कम होती या तुम छोटी क्लास में फेल भी हो जाते, तो पेरेंट्स प्रिंसिपल ऑफिस में जाके कुछ जादू मंत्र करके तुम्हें पास करा दिया कर देते। लेकिन अगर तुम कॉलेज में हो और तुमने कुछ कांड कर दिया, तो वहाँ ना तो तुम्हारे कोई पेरेंट्स हैं, ना ही तुम्हारे कोई अच्छे टीचर्स, ना ही तुम्हारे कोई अच्छे दोस्त। उसको फेस तुम्हें खुद करना पड़ेगा। वहाँ तुम्हें बचाने कोई नहीं आएगा। कॉलेज में यू आर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू हैव टू टेक केयर योर ओन थिंग्स। कॉलेज में आके कोई भी तुम्हें तुम्हारी माँ की तरह गरम गरम खाना थाली में परोस कर नहीं देगा। यू विल हैव टू कम टू द मैश एंड टेक द फूड एंड ईट इट। अब तुम खाओ या ना खाओ, इट डजेंट मैटर, किसी को कुछ नहीं पड़ा, कोई चिंता नहीं करता तुम्हारी। नो वन केयर्स अबाउट यू। ये सारी बातें मैं तुम्हें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, दैट आई हैव कंप्लीटेड माई फर्स्ट ईयर ऑफ द कॉलेज। हाई, आई एम अभिषेक चित्तौड़, अ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट परसुइंग बीटेक फ्रॉम द टॉप कॉलेज VNIT नागपुर। इट इज़ द रियलिटी कि कॉलेज में तुम्हारा जो सिलेबस होता है वो सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। तुम कॉलेज में जितनी चाहे उतनी किताबें पढ़ लो, लेकिन अगर तुम रियल वर्ल्ड में किसी प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पा रहे हो, देन यू आर सच अ वेस्टेड एंड नथिंग एल्स। इट मे फील बैड टू यू, बट इट इज़ द रियलिटी। एंड द सेकंड थिंग इज, फ्रेंड्स आर डिफरेंट इन कॉलेज। स्कूल फ्रेंड्स आर समथिंग जिनके साथ तुम बड़े हुए हो। रोज टिफिन शेयर करना, सेम क्लास में बैठना, नोट शेयर करना, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करना एंड बहुत सारी मेमोरीज बनाना। लेकिन कॉलेज जाके तुम्हें बहुत ही अलग टाइप के लोग मिलेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग होंगे, कुछ लोग ऐसे होंगे जो फालतू अपना टाइम किसी बेकार सी चीज़ों में वेस्ट कर रहे होंगे। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जिन्हें पता ही नहीं है कि करना क्या है अभी कॉलेज में, कि उनका स्टार्टिंग ही डेज है, उनका कुछ डिसाइडेड नहीं होता। तो फिर यहाँ पर तुम्हें सारी चीज़ें स्क्रैच से स्टार्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी वाइब सबके साथ मैच हो। एंड इफ़ यू हैव अ लार्ज फ्रेंड सर्कल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी सबके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी। इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि तुम पहले दिन ही कॉलेज में गए हो तो तुम्हें वो लोग ना मिले जिनके साथ तुम्हारी वाइब मैच हो। सो डोंट बी डिस्करेज योर सेल्फ। मे बी इन लेटर यू मस्ट फाइंड अ पर्सन हु मस्ट बी विद यू फॉर द 4 years ऑफ द कॉलेज। एंड द थर्ड पॉइंट, ये इतना गंदा ट्रैप है जिसकी वजह से 90% कॉलेज स्टूडेंट्स की लाइफ बर्बाद हो जाती है। उन्हें लगता है कि वो कॉलेज में आ चुके हैं एंड दे आर फ्री टू डू एनीथिंग। उन्हें फ्रीडम मिल जाती है, या वो गलत सर्कल में पड़ जाते हैं, आई डोंट नो। लेकिन अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनना एंड डोंट लेट एनी माई वर्ड आउट ऑफ योर माइंड। कॉलेज में तुम्हें फ्रीडम दी जाती है ताकि तुम हेड पंप उखाड़ सको। अब सच में हेड पंप नहीं उखाड़ना है तुम्हें, मतलब उन 4 सालों में तुम्हें अपना बेस्ट वर्जन निकाल के देना होता है। एक ऐसा इंसान जो तुम बनना चाहते हो, जिसके लिए तुम कॉलेज आए हो। सी, ना तो तुम्हारी पर्सनैलिटी अच्छी है, ना ही तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, ना ही तुम्हें कोई स्किल आती है, तो तुम किसी भी बेस पे किसी को अट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। तो ये जो फ्रीडम दी जाती है तुम्हें, वो इन्हीं तीनों चीज़ों को हासिल करने के लिए दी जाती है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम फ्रीडम को दिन भर रील्स स्क्रॉलिंग में बिता दो, या फालतू एक्सक्यूजेस देने में, या मेरी बात मानकर कुछ उखाड़ना चाहते हो। एंड द लास्ट थिंग इज, ज़्यादा पढ़ाई इज नॉट इक्वल टू ज़्यादा सक्सेस। अगर तुम कॉलेज जा रहे हो, एट द कंप्लीशन ऑफ द 4 years डिग्री सबको मिलेगी, लेकिन जो उससे ज़्यादा अलग चीज़ें करेगा वही स्टैंड आउट कर पाएगा आफ्टर दोज ईयर्स। सो आई टेल यू, इट्स नॉट जस्ट अबाउट ग्रोइंग अप, इट्स अबाउट गोइंग फ्रॉम प्रोटेक्टेड लाइफ टू अ रियल लाइफ। तुम जो कंफर्ट जोन पे रहा करते थे, उसको छोड़ के अब तुम एक रियल लाइफ में आ रहे हो, और तुम्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेगी। तुम्हें खुद उठना पड़ेगा, खुद अपने आप के लिए लड़ना पड़ेगा। सो इट डिपेंड्स यू, तुम लड़ोगे या मर जाओगे। सो एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, अगर तुम अब भी कुछ नहीं कर रहे हो, देन इट वुडंट मेक एनी सेंस। एंड ऑफ कोर्स ये तुम्हें ही करना पड़ेगा, और तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा। एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम कौन सी प्रॉब्लम को सबसे ज़्यादा फेस कर रहे हो अभी इनिशियल डेज में, या अभी तुम कॉलेज में जा चुके हो, या तुम्हारा फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है। दिस साइड हुट्टू असल साइनिंग ऑफ। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।